न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। रेत, मुरुम और मिट्टी का अवैध परिवहन। नागपुर में अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने वाहनों की वह GPS लगाना और अनिवार्य कर दिया है, लेकिन इस आदेश का जिले में 100% वह कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। बिना GPS के वह खरीदों के बाद अवैध परिवहन किया जा रहा है। समय समय पर चालकों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, लेकिन अब तक की पूरी तरह से बंद नहीं हुई है। रेत, मरुम और मिट्टी और पत्थर की खुदाई के लिए संबंधित को लिए प्रशासन ने अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन इस गौण खरीदों को लेकर वह उपभोक्ताओं के लिए विभिन्न निर्माण किया गया है। गौण खनिजों के उत्पन्न उपलब्धता के आधार पर मालिकाना धन का एक भुगतान करना पड़ता है, लेकिन इसमें भी कई वाहन मालिक अनुमति नहीं ले रहे हैं और अवैध खनन कर रहे हैं और अवैध परिवहन को लेकर वह लगातार कार्यवाही होने के बाद भी यह सभी भी जोरों पर चल रहे हैं। ऐसे भी प्रशासन के सामने एक ही बड़ा समस्या खड़ी हो रही है। जिला स्तर पर समिति और गौण खनिजों के खनन के परिवहन के संबंध में संबंधित विभागों के एक समन्वय स्थापित करने के लिए जिलाधिकारी को साक्षरता देने को SP RTO खनन अधिकारी ने एक समिति गठित की है। एक क्षेत्र में अवैध परिवहन है। रेत, नागपुर में रेती घाट फिलहाल बंद है, लेकिन अवैध रेत खनन जारी है और पारशिवनी, मौदा, कन्हान आदि जगहों पर वह ट्रैक्टरों से अवैध परिवहन किया जा रहा है। साथ ही जिले में लिए अन्य जिलों में वह उमरेड, शिवापुर के रास्ते में अवैध रेत आ रही है। मुरुम, मिट्टी। जिले में रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन के साथ ही भारी मात्रा में मिट्टी व मुरुम की भी अवैध खनन पर परिवहन की जा रही है। इसमें सरकार के राजस्व को काफी नुकसान हो रहा है। संबंधित विभाग को इस और ध्यान देने की कार्यवाही करने की काफी आवश्यकता है। बेमौसम बारिश से पहले ही आगाह करेगा मौसम ऐप। नागपुर में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के वह शहरवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और काफी गर्मी भी हो रही है। बारिश बेमौसम गर्मी का कहर ढा रहा है। इस बारिश में सबसे ज्यादा प्रभावित किसान हो रहे हैं। इन्हें इस बार भी काफी नुकसान झेलने को मिल रहा है। नागपुर और विदर्भ के बेमौसम बारिश से रबी की फसल को बुरा नुकसान हो रहा है। ऐसे में मौसम विभाग के उन्हें बदलने का मौसम की स्थिति में अग्रिम जानकारी देते हुए उनकी फसलों के प्रबंधन के लिए मौसम ऐप विकसित किया हुआ है और कृषि विभाग की अपील है कि वह किसान इस ऐप के माध्यम से भविष्य में मौसम की जानकारी प्राप्त करने और प्रारंभिक नुकसान से बचने के लिए यूज कर सकते हैं। ये ऐप तापमान, आर्द्रता, हवा की दिशा और वर्षा, मौसम के बदलाव, सूर्योदय और सूर्यास्त और बादलों के लिए स्थिर बनाएगा और इस ऐप में हर दिन उनके बारे में ताजा जानकारी भी मिलेगी। मराठी भी उपलब्ध होगी और जानकारी और मौसम ऐप में देश की ज्यादातर स्थानीय भाषाओं में जानकारी मुहैया कराया जाने वाला है। इसी तरह से मराठी में भी देखा जा सकता है। मौसम देखकर ही खेती मौसम को देखकर ही होने वाली है और वह मौसम विभाग की मौसम ऐप पर भी देश भर के 450 शहरों में 24 घंटे से लेकर रात के 3 तक मौसम का पूर्वानुमान प्रदान कर रहा है और ऐप लगते ही वह अगले कुछ घंटों में गंभीर मौसम की घटना जैसे ही बादल छाए रहते, भारी बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी देगा और इसके माध्यम से ही सभी जिलों में उससे अगले 5 दिनों तक मौसम का पूर्वानुमान प्रदान किया जाना है और इस पूर्वानुमानों के देखकर किसान आवश्यक सावधानी बरत सकते हैं और वह खेतों में फसलों की सुरक्षा की व्यवस्था भी कर सकते हैं। ऐसे डाउनलोड करें इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन किसानों या नागरिकों को वह IMT लिंक को देखकर मौसम ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। जोजिला सुरंग दिसंबर 2026 तक बनकर होगी तैयार। जोजिला कश्मीर घाटी के लद्दाख क्षेत्र में जोड़ने वाली वह सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जोजिला सुरंग के निर्माण का काम पूरी गति से चल रहा है और लगभग
60% खदाई का काम पूरा हो चुका है। निर्माण कंपनी ने रविवार को यह जानकारी दी है। इसके साथ ही कंपनी के उम्मीद जताई जा रही है कि वह परियोजना दिसंबर 2026 तक पूरी हो जाएगी, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को यह अगुवाई वाली सड़क परिवहन और जलमार्ग पर संसदीय एक सलाहकार समिति इस योजना का निरीक्षण करने के लिए सोमवार को पहुंच रही है और वह श्रीनगर, कारगिल, लोह और राष्ट्रीय राजमार्ग पर 11,578 फुट की ऊंचाई पर वह जोजिला दर्रे पर निर्माणाधीन यह सुरक्षित की जाने वाली है और वह सामाजिक महत्व रखी हुई है, क्योंकि सदियों से यह भारी बर्फबारी के कारण राजमार्ग बंद हो जाता है और जिसमें लद्दाख क्षेत्र का कश्मीर घाटी से संपर्क टूट जाता है। मुख्य सुरंग की लंबाई 13 किलोमीटर और जोजिया की सुरंग कश्मीर से गांधरबन जिले में वह बाटा के लद्दाख के करपी क्षेत्र में वहां जाने वाली है और उसके बाद वह सोनमर्ग से बालटाक तक 18 किलोमीटर लंबा संपर्क साध सकती है और जिसकी मुख्य सुरंग की लंबाई 13 किलोमीटर है और इस सुरंग का निर्माण करने वाली कंपनी मेघा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर वह लिमिटेड रहने वाली है। परियोजना प्रमुख हरपाल सिंह ने कहा है कि वह इसका पूरी तरह से रफ्तार तेज चल रही है। भारत सरकार ने यह परियोजना बेहद क्रांतिकारी है और परियोजना की लंबाई 31 किलोमीटर रहने वाली है और सोनमार्ग पर वह मणि मार्ग तक यह परियोजना का कुल लंबाई 31 किलोमीटर से है और वह सोनमार्ग से बालटाक तक 18 किलोमीटर तक मार्ग है और इसके बाद बालटाक से मिनीमर्ग तक पहुंचकर वह सुरंग 13 किलोमीटर है और वह हिमस्खलन के कारण 2 माह बंद रखा गया है और काम के सिंह का कहना है कि वह जनवरी में बार हिमस्खलन होने के कारण में महीने तक वह काम बंद करवाना पड़ा था और हिमस्खलन के 2 लोगों की मौत हो गई है और निर्माण कंपनी में 38 निर्माण उपकरण बर्फ दब जाते हैं और जो अभी तक नहीं मिल पा रहा है और वह एक अस्थायी व्यवधान है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईक्विक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।